साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में जिस तरह से 10 साल पहले का पुराना कैसेट बजाया, यानी वही जुमले, वही सब बातें कही और बढ़ चढ़ कर के डींगे हाँकी, इससे क्या लगता है आपको? हमें तो लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आने वाली हार की आहट को पहचान रहे हैं और जिस तरह से कह रहे हैं कि 400 पार एनडीए की सीटें आएंगी और भारतीय जनता पार्टी अकेले 370 सीटें लाने जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। आज भारतीय जनता पार्टी की हालत बद से बदतर होती जा रही है। बीजेपी को झटके पे झटका लग रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है, और इतना ही नहीं कहा, बल्कि जिस रिटर्निंग ऑफिसर ने धांधली की उसकी पूरी कुंडली मंगाया है कोर्ट में। जिस तरह से कैमरे के सामने बैलेट पेपर पर उसने छेड़छाड़ किया, उसे देख करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत ही क्रुद्ध हुए और कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि इस शख्स को पर तो मुकदमा चलाया जाना चाहिए, इसे जेल में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद भारतीय जनता पार्टी का असली रूप देखने को मिला। उसका चाल चरित्र, चेहरा और किस बूते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 370 पार और 404 पार की बात कर रहे हैं। शायद वो चंडीगढ़ एक ट्रेलर है। असली खेल 2024 के लोकसभा चुनाव में खेलने वाला है रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग। और इस प्रवृत्ति पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चलाया है और 12 फरवरी को फिर से सुनवाई करने और सारे साक्ष्य सबूत, वीडियो रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी और सारे सबूत को मंगाया गया है, और उसके बाद हमें लगता है कि उसी दिन रिटर्निंग ऑफिसर पर और दूसरे ऑफिसरों पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा और उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। लोकतंत्र के साथ जिस तरह का घिनौना खेल भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, वह उजागर हो रहा है कोर्ट के सामने। तो जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ही नहीं झटका दिया, बल्कि झारखंड में चंपई सोरेन ने जिस तरह से अपनी सरकार को बचा लिया और ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित हो गया उनके पक्ष में। ध्वनिमत क्या कहेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि 47 विधायकों ने जिस तरह से फ्लोर टेस्ट में साथ दिया से सोरेन सरकार का, चंपई सोरेन सरकार का, उससे भारतीय जनता पार्टी के सपने चकनाचूर हो गए। भारतीय जनता पार्टी समझती थी कि फ्लोर टेस्ट में हम सत्ता पक्ष को पराजित कर देंगे और अपनी सरकार बनाने की कवायद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो दूसरा झटका इन्हें लगा झारखंड से, और झारखंड में के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह से भाषण दिया और आदिवासी समाज, दलित समाज, ओबीसी समाज के बारे में भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र, चेहरे को उजागर किया, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में, जहां पर कि उनकी 12 सीटें आई थी लोकसभा चुनाव में 2019 में,
सारी की सारी सीटें ध्वस्त होने जा रही हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा को सारी सीटें और कांग्रेस को कुछ सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जिस दिन से हेमंत सोरेन को बर्खास्त किया गया सत्ता से और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, झारखंड में आंदोलन छिड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ। न सिर्फ आदिवासी बल्कि ओबीसी, एससी, एसटी हर समाज के लोग गोलबंद हो गए हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन लोटस चला करके ईडी के माध्यम से चले थे वहां पर सरकार बनाने के लिए, लेकिन वहां मुंह की खानी पड़ गई है। और जो सीटें पहले से थी 2019 की, उन सीटों को जीतने की तो बात दूर, किसी अन्य सीट पर भी अब लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत नहीं मिलेगी फिलहाल झारखंड में। और कमोबेश कुछ ऐसी ही सूरत बिहार की है। भले ही 28 जनवरी को इस्तीफा दे करके और तुरंत शपथ भी ग्रहण किया नीतीश कुमार ने, लेकिन उसी समय तेजस्वी यादव ने कहा था कि खेला तो अब शुरू हो रहा है, खेला शुरू हो चुका है और हमें लगता है, हमें ही नहीं तमाम समीक्षकों को, पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को, सिविल सोसाइटीज को जमीनी हकीकत को देखते हुए लग रहा है कि नीतीश कुमार 12 फरवरी को बहुमत साबित नहीं कर पाए, सरकार गिर जाएगी। और उसके बाद मान लीजिए बहुमत साबित भी करते हैं तो 1 या 2 मार्च को विधानसभा भंग कर दी जाएगी। लोकसभा के साथ विधानसभा का भी चुनाव कराने के लिए, ऐसा बिहार के तमाम सूत्रों का कहना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला झटका लगा सुप्रीम कोर्ट से चंडीगढ़ मेयर मामले को लेकर के, दूसरा झटका आज लगा झारखंड में जब चंपई सोरेन की सरकार बन गई भारी बहुमत से, और तीसरा झटका लगा बिहार में जहां पर कि जनता दल यूनाइटेड के 5 विधायक गायब बताए जा रहे हैं। जितने विधायक हैं उसमें से 5 गायब हैं, बाकियों को किसी खास जगह पर भेज दिया गया है, बंधक बना करके, या यूं कहें कि छिपाया गया है, और उसमें से 5 गायब हैं। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति अपनाई थी बिहार में, उस समय तो वो सफल हो गई है, लेकिन जब तेजस्वी यादव का खेला शुरू हुआ है और उनके 5 विधायकों को पटा लिया है, और सिर्फ 5 ही नहीं बल्कि हम पार्टी के मांझी जीतन राम मांझी खफा चल रहे हैं नीतीश कुमार से, नरेंद्र मोदी से। उनके बेटे को एक मंत्रालय दिया गया है और वह भी आदिवासी कल्याण मंत्रालय। इनका कहना है कि कम से कम हमें 2 मंत्रालय दिया जाए, और 4 हमारे विधायक हैं जिसमें से कि 2 को मंत्री बनाया जाए। हमें तो महागठबंधन से लालू यादव का निमंत्रण मिल रहा था मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन हमने ठुकरा दिया। तो कम से कम हमें 2 मंत्री जरूर हमारे बनाए जाने चाहिए। तो जाहिर है कि अगर असंतुष्ट हैं, 5 विधायक जनता दल यू के गायब हो चुके हैं और 4 विधायक जीतन राम मांझी के लालू खेमे में आ जाते हैं, तो कुल 9 विधायक हो जाएंगे। 115 विधायक लालू यादव और कांग्रेस और कम्युनिस्टों को मिला करके लालू यादव के पास हैं। अगर इसमें 9 और शामिल हो जाएंगे तो 124 विधायक हो जाएंगे, जबकि सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों की जरूरत पड़ती है। तो खेला शुरू हो गया है और 22 फरवरी को नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में पास हो पाते हैं
या नहीं हो पाते हैं यह तो समय बताएगा, लेकिन अभी के देखते हुए इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू को बिहार में जबरदस्त करारी हार देने का काम तेजस्वी यादव ने किया है और उनके सारे प्लान पर पानी फेरने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने को मानती है और कहती है कि हम चुनाव लड़ते हैं जीतने के लिए, जीत जाते हैं तो अपनी सरकार बनाते ही हैं और हार जाते हैं तब भी अपनी सरकार बनाते हैं। ऑपरेशन लोटस यह कहना है चाणक्य अमित शाह का, गृह मंत्री का, जो कि एक बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। अलोकतांत्रिक असंवैधानिक बातें कहना मोदी और शाह की फितरत में है और जिस तरह से आज संसद भवन का ये आखिरी सत्र है, या यूं कहें कि लेखा अनुदान का अंतरिम सत्र है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आज बड़ी बड़ी डींगे हाँकी और डर को छिपाने के लिए जिस तरह से बड़े बड़े दावे किए, उस पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है। गोदी मीडिया तक भी विश्वास नहीं कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के दावे पर। 404 सीटें पाने की बात कह रहे हैं कि एनडीए को 404 सीटें मिलेंगी और भारतीय जनता पार्टी अकेले को 370 सीटें मिलेंगी। 303 सीटें तो मिली थी 2019 के चुनाव में, जब इन्हें 37% मत मिले थे, और 2014 में 282 सीटें मिली थी जब इन्हें 31% वोट मिले थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काऊ बेल्ट यानी उत्तर भारत के कुछ बड़े राज्यों में जिस तरह से स्वीप किए थे, जैसे राजस्थान की 25 की 25 सीटें, दिल्ली की 7 की 7 सीटें, हरियाणा की 8 की 8 सीटें, गुजरात की 26 की 26 सीटें जीते थे। अब वहाँ पर और सीटें तो है नहीं, कहाँ से जीतेंगे? और उसमें पलीता ही लगा रहा है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन ने जितनी मजबूती से न्याय यात्रा के दौरान चुनाव प्रचार किया है, उसका खामियाजा नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ेगा और इनके 404 के दावे की हवा निकालेगा। हवा तो राम मंदिर की भी निकल चुकी है। जिस राम मंदिर के भरोसे नरेंद्र मोदी ने चुनाव को एक तरफा करने की बात सोची थी और पूरे देश को राममय करके चुनाव जीतने की प्रक्रिया शुरू की थी, उसमें तो पलीता लगा दिया इस देश के चारों शंकराचार्यों ने, इस देश के सनातनी ब्राह्मणों ने, सनातन धर्म के अनुयायियों ने, जो कि वास्तव में सनातन धर्म पर भरोसा रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। क्योंकि राम मंदिर, आधे अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की गई, मंदिर पूरा बना ही नहीं और प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसलिए शास्त्रीय शास्त्रों के हिसाब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, उद्घाटन नहीं हुआ। इसलिए हिंदू समुदाय भी नाराज है, मतदाता भी नाराज हैं, शंकराचार्य भी नाराज हैं और यहाँ तक कि साधु संत और भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगी संगठन जो कि बजरंग दल, हिंदू महासभा जैसे संगठन भी नाराज हैं। अगर इतनी बड़ी नाराजगी राम मंदिर के खिलाफ देखने को मिल रही है, राम मंदिर को सियासी इवेंट बनाने के खिलाफ देखने को मिल रही है, तो इसका नतीजा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ेगा। शंकराचार्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभिशाप भी दिया था कि गलत ढंग से प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है तो अनिष्ट भी हो सकता है, आसुरी शक्तियों का वास भी मंदिर में हो सकता है। आसुरी शक्तियों का वास
मूर्तियों में भी हो सकता है, और अगर आसुरी शक्तियां आ गई तो कितना बड़ा नुकसान करेंगी, इसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हालांकि हम न तो आसुरी शक्तियों में विश्वास करते हैं, न रामकृष्ण शिव में विश्वास करते हैं, और न धर्मांध राजनीति को समर्थन करते हैं। हम अंबेडकर के, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को मानते हैं और अंबेडकर तथागत बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हैं और इसी को अपनी जीवन शैली बनाते हैं। हमें अंधविश्वास और पाखंड से कोई लेना देना नहीं रही। तो जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी सरकार को एक के बाद दूसरे झटके मिले हैं, राम मंदिर का झटका जिस तरह से कुछ दिनों पहले मिल चुका है, और उसके बावजूद अगर प्रधानमंत्री डींगे हाँक रहे हैं कि 404 सीटें लाएंगी, 404 सीटें तो आज तक इस चुनावी इतिहास में सिर्फ एक बार आई हैं, 1984 में, जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी सिख कट्टरपंथियों के द्वारा, उन्हीं के अंगरक्षकों के द्वारा। तो उस समय सहानुभूति की लहर चली थी और राजीव गांधी ने मजबूती के साथ चुनाव भी लड़ा था, मार्मिक अपील हुई थी, तब जाकर के 404 सीटें कांग्रेस को मिली थी। उसके बाद या उसके पहले या उसके बाद आज तक किसी भी पार्टी को 404 सीटें नहीं मिली हैं। कुल 543 सीटें हैं लोकसभा की। अगर उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कि कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन को कम से कम 404 सीटें मिलेंगी, तो बचेगी कितनी? 139 सीटें। 543 में 404 घटाने पर 139 सीटें बचती हैं। तो क्या इंडिया को 139 सीटें मिलेंगी? इंडिया के अलावा भी कई अन्य दल हैं जो किसी घटक में नहीं हैं, किसी गठबंधन में नहीं हैं। जैसे उड़ीसा से नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल, केसीआर तेलंगाना से, और वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी, ये किसी ग्रुप में नहीं है। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख भी किसी भी गठबंधन में नहीं है। तो जो किसी गठबंधन में नहीं है, हमें लगता है कि 139 सीटें तो अकेले ही लाएंगे, सबको मिला करके। और इंडिया को इसका मतलब कि सिफर आएगा, ऐसा संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी अंदर से इतने टूटे हुए हैं कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ना चाहते हैं, लोगों के दिमाग में ठूंसना चाहते हैं, यह ठूंसना चाहते हैं कि यह मोदी मैजिक है, मोदी है तो मुमकिन है, जो मोदी कह रहा है वही घिसा पिटा कैसेट बजा रहे हैं जो 10 साल पहले से बजाते आए हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के भाषण में कोई दम नहीं है, और उनके खिलाफ जो चौतरफा भारतीय जनता पार्टी पर झटका लगा है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, राहुल गांधी की पदयात्रा के द्वारा, झारखंड में और बिहार में जिस तरह का झटका लगा है, उसे भुलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोदी मीडिया को एक अचूक ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं 404 की बात कह करके, और खुद गोदी मीडिया को भी नहीं भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दावे पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।